ओम साईनाथ। शिरनी में एक राजू नाम का लड़का रहता था। वह 9 साल का था, लेकिन कुछ कारणों के कारण उसकी डेथ हो गई। उसके माता पिता बहुत दुखी हो गए। उन्होंने पूछा, साईं ऐसा क्यों हुआ? तो साईं बाबा जी ने बोला कि यह सब विधि का विधान है, इसको कोई भी नहीं मिटा सकता। तो साईं बाबा जी ने बोला कि जो लिखा है वह होके ही रहेगा, उसको कोई भी नहीं टाल सकता। अगर हमारी जीवन का समय निश्चित है तो हमारी मृत्यु का समय भी निश्चित है। लेकिन उसने बाबा जी की एक नहीं सुनी। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने कहा, बाबा जी, हम तो आपके इतने बड़े भक्त हैं, हम आपकी इतना पूजा करते हैं। मेरे पति भी दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं, फिर आपने मेरे बच्चे की जान क्यों नहीं बचाई? वो तो आपको बहुत प्रिय था, आपके साथ खेलता था, आपके साथ ही रहता था, 24 घंटे साईं 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 करता था। उसको आपके अलावा कुछ और नज़र नहीं आता था। आपने फिर भी उसकी मदद नहीं करी। उसने कहा, साईं बाबा जी ने, कि मैंने आपको बोला था जब मैं उसका इलाज कर रहा था कि इसको मीठा नहीं खाने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने इसको मीठे से परहेज कराना है। लेकिन उसने चोरी से कुछ लड्डू खा लिए, जिसके कारण उसके शरीर में जहर बन गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने जो आपको बोला था आपने नहीं करा। लेकिन उस बच्चे की माँ कहाँ सुनने वाली थी। कहते हैं ना, बच्चे का दुख तो बहुत बुरा होता है। उसने कहा, साईं मुझे नहीं पता, मेरा अब विश्वास तुम पर उठ गया है, क्योंकि तूने हमारे बच्चे को खोने से नहीं बचाया। फिर अगले दिन साईं बाबा जी ने उनको अपनी चावड़ी में बुलाया। कहा कि तुम दोनों उधर आना। वह दोनों उधर आए, बैठे। साईं बाबा जी ने उनको कहा, आप अभी धैर्य बनाए रखिएगा। जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। तो वह दोनों बैठे, उन्होंने बाबा जी की बात सुनी। बाबा जी ने कहा, आप दोनों अपनी आंखें बंद करो और देखो कि तुम्हें क्या नज़र आता है। जैसे ही उन दोनों ने अपनी आंखें बंद करी, उन्होंने देखा कि उनका बेटा खेल रहा है, कूद रहा है और उस लोक में बहुत खुश है और साईं बाबा जी उनके साथ हैं, वो भी उनके साथ खेल रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को इतना खुश पाया और साईं बाबा जी को उसके साथ पाया, यह देख के उनकी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद साईं बाबा जी ने उनको आंखें खोलने के लिए कहा। जैसे उन्होंने आंखें खोली तो वह इस चमत्कार को देख के हैरान रह गए। फिर साईं बाबा जी से उन दोनों ने माफ़ी मांगी और कहा, साईं बाबा जी, हमारा बेटा तो उस लोक में बहुत ज़्यादा खुश है। जो खुशी हम उसको इधर नहीं दे सके, इस लोक में नहीं दे सके, वह खुशी उसको उस लोक में मिली। हमने आपको बहुत ही बुरा भला कहा, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तब साईं बाबा जी ने कहा कि इस धरती पर उसका इतना ही समय लिखा था, उसके बाद उसने जाना था। पर हम सब इस मोह माया के जंजाल में इतने फंस चुके हैं कि हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते। तब साईं बाबा जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि अगले साल आपको फिर एक नन्ही सी संतान होगी, जो कि एक बेटा होगा। वह फिर वापस लौट के आएगा, आपकी झोली फिर खुशियों से भर जाएगी। यह सब सुन के वह बहुत खुश हुई। समा बीतता गया। 1 साल बाद उसके घर फिर एक पुत्र ने जन्म लिया। वह बहुत खुश थी यह देख के कि उसके घर में पुत्र हुआ है।
फिर वह अपने पुत्र को साईं बाबा जी के पास आशीर्वाद के लिए लेके आई। साईं बाबा जी ने उसको आशीर्वाद कर दिया। अब मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मेरी मम्मी जी की मृत्यु हो गई थी। मैं अकेली रह गई थी। मैं बहुत रोती थी, बहुत तड़पती थी कि मेरी मम्मी क्यों चली गई मुझे छोड़ के। मेरा अपनी माँ से बहुत प्यार था और माँ का मुझसे। लेकिन एक दिन उनको किसी का फ़ोन आया, किसी हमारे रिश्तेदारों में से किसी की डेथ हो गई है। जैसे ही उसने ये बात सुनी, यह बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसको ब्रेन का अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। जब सारे परिवार वाले उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो मैं भी उनसे मिलने के लिए गई। मैंने हर भगवान के आगे माथा टेका, हर ईश्वर के आगे प्रार्थना करी कि मेरी मम्मी को कुछ ना हो, मेरी माँ बच जाए, मेरी माँ बच जाए। कोई मैंने ऐसा भगवान नहीं जिसके आगे मैंने प्रार्थना ना करी हो, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। फिर मेरा भगवान पे से विश्वास ही उठ गया कि उन्होंने मेरी मम्मी को नहीं बचाया। मैंने इतनी प्रार्थना करी, इतनी मन्नतें मांगी, फिर भी उन्होंने मेरी नहीं सुनी। आप यकीन मानिएगा, मैंने उस दिन से लेके आज दिन तक कभी भी धूप या जोत नहीं जलाई, क्योंकि मुझे इन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि जो मेरी माँ को नहीं बचा पाए वो कैसे देवी देवता हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बाबा जी को मानना शुरू करा, अब मुझे लगता है कि नहीं, मेरी मम्मी की इतनी ही उम्र लिखी थी जितनी वो काट के गई है। अब मुझे इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया है कि भगवान ने उसको इतने टाइम के लिए ही इस धरती के ऊपर भेजा है। लेकिन एक बेटी का दिल है ना, कैसे मान सकता था। पर अब साईं बाबा जी की वाणी सुन के मुझे ये यकीन हो गया है कि वह भी कहीं अच्छी जगह ही होगी, वह कहीं अच्छी जगह अपनी ज़िंदगी काट रही होगी। पर मेरे लिए इस दुख को सहना बहुत मुश्किल था। वह मेरी माँ ही नहीं थी, मेरी एक सच्ची दोस्त थी जिसके साथ मैं अपना हर दुख सुख शेयर करती थी, हर छोटी बड़ी बात बोलती थी। अब मेरे पास कोई भी सहारा नहीं है। भले ही मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हैं, पर एक दोस्त नहीं है। एक दोस्त की कमी हमेशा मुझे महसूस होगी। लेकिन अभी साईं मेरी ज़िंदगी में आ गए हैं, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी है। अभी मुझे सच्चे दोस्त की कमी महसूस नहीं होती। उन्होंने मेरी वो कमी में भी ख़त्म कर दी। साईं बाबा जी के ऊपर आप भी अपना विश्वास हमेशा बनाए रखिएगा। वह हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, हमेशा उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको सही राह दिखाते हैं कि उनके भक्त हमेशा सही राह पे चलें। इसलिए आप भी अपनी भगवान के ऊपर, साईं के ऊपर अपना भरोसा बनाए रखिएगा। वह आपको उसी रूप में मिल जाएंगे जिस रूप में आप उनको याद करेंगे। वह हमेशा आपके साथ रहेंगे। ओम साईं नाथ।